अरे आओ रंजीत, आओ। जीते रहो रंजीत। हेलो रंजीत, सदा सुखी रहो। देखोगे, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। ड्रग्स पकड़ने के सिलसिले में मुझे 26 जनवरी को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिलने वाला है। अरे वाह, वेरी गुड, मुबारक हो, मुबारक हो भाई। ये हुई ना बात। पिताजी मथा के पेड़ और आदमी का मीठा खाने काफी ऐसा होता था। भाभी, 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 क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लता, प्रकाश, जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ। लता, क्या हुआ बहू? कोई सीरियस बात तो नहीं है? कोई खास बात नहीं है, लेकिन बीमारी को ठीक होने में 7-8 महीने लगेंगे। ये दवा ले आ। कच्ची इमली? कच्ची इमली नहीं मिलेगी तो कच्चे आम भी चलेंगे। साथ में मोतीचूर के लड्डू, गाजर का हलवा और खोए की बर्फी। क्यों भाभी, ये सब चीजें पसंद है ना? तुम दादा बनने वाले हो। अरे वो तो मैं इमली पर ही समझ गया था। देख रंजीत, ये बहुत जरूरी है कि भाभी खुश रहें। तू इन्हें घुमाने फिराने लेके जाया कर यार। आप मंडे शाम को 5 बजे आ जाइए। हाँ। हेलो सिंथिया। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? फाइन। आज मेरी चेकअप की डेट है। संदीप भैया हैं? डॉक्टर साहब तो पास के गांव में एक इमरजेंसी केस पर गए हुए हैं। वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ओके, मैं कल आ जाऊंगी। बाय बाय। कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं कैसे जी सकती हूँ? मैं कैसे जी सकती हूँ? ऐसा मत बोलो भाभी, पहले मेरी बात सुनो। अब सुनने को क्या बाकी रह गया है? मेरी जिंदगी इन पत्थरों में पिस चुकी है। मेरे इस नले शरीर को यही दफन हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी मौत बेचारे रंजीत को जीते जी मार डालेगी। तुमने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। वो बदमाश रंजीत से बदला न ले सके, इसलिए तुम्हारे साथ जुल्म करने की बुज़दिली की है। इस शर्मनाक वाकये की जिम्मेदार तुम नहीं हो भाभी। लेकिन दुनिया तो ऐसा नहीं सोचेगी। वो तो मुझ पर कीचड़ उछालेगी। रंजीत एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो उस कमीने को नहीं छोड़ेंगे। नतीजा ये होगा कि हम दोनों को अदालत जाना पड़ेगा। वकीलों के गंदे गंदे उल्टे सीधे सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। मुझे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी भैया। इससे पहले कि मुझे उन जिल्लतों से गुजरना पड़े, मेरा बचाना ही अच्छा है। देखो भाभी, अगर तुम आत्महत्या करोगी तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद लोग यही कहेंगे कि तुम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, इसीलिए तुमने खुदकुशी कर ली। क्या रंजीत ये ताने बर्दाश्त कर सकेगा? क्या ये समाज रंजीत को चैन से जीने देगा? मरने से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? बोलो, जवाब दो भाभी। लेकिन इस राज को रंजीत से छुपा के इस पाप का बोझ अपने दिल पे उठाए उठाए मैं कब तक जिंदा रह सकूंगी? कब तक जिंदा रह सकूंगी? तुम्हें जिंदा रहना होगा, रंजीत के लिए, हम सब के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मेरी बात मानो भाभी, इस राज को हम दोनों के बीच में रहने दो। इसे यही दफन कर दो, चाहे कितनी ही मुसीबतें, कितनी ही मजबूरियां क्यों ना है। इस राज को रंजीत तो क्या, किसी को भी नहीं बताओगी। मुझे वचन दो भाभी, प्लीज भाभी, मुझे वचन दो, प्लीज।
गोगरे सेठ, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे अस्पताल ले चलो सेठ, मुझे अस्पताल ले। तुझे अस्पताल ले जाना बेकार है, फजूल खर्चा होगा। तेरे मर जाने में ही मेरा फायदा है। नहीं। खुदा हाफिज। समझ ही नहीं आई बात मुझे। अरे रंजीत भी आ गया। आओ बेटा। हाय रंजीत। लता कैसी है? ठीक है। जीते रहो। जीते रहो। आप लोग गांव से कब आए? कल। बैठो, चाय पियो। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं यहाँ ड्यूटी पर आया हूँ। ड्यूटी पर? यहाँ? जी पिताजी। ये पर्स तुम्हारा है? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये पर्स मुझे एक लाश के पास मिला। लाश के पास? हाँ। तुम्हारा पर्स लाश के पास कैसे मिला? तुम वहां क्या करने गए थे? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। एक मिनट, इस पर्स के आधार पर तुम संदीप को कातिल नहीं ठहरा सकते मिस्टर इंस्पेक्टर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये अदालत नहीं है और आप डिफेंस लॉयर नहीं है। चुप रहिए। रंजीत, तूने सोचा भी कैसे कि संदीप खून कर सकता है? माँ, कानून सोचता नहीं है, सबूत के आधार पर अपना कर्तव्य करता है। अरे आग लगे ऐसे कर्तव्य को। देखते हो तो इसे कैसे गिरफ्तार करता है? सुभद्रा, सुभद्रा, इसे अपना कर्तव्य करने दो। रुक जा रंजीत, रुक जा। माँ, क्या मैंने तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था कि तू मेरे ही घर में मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आए? बोल, जवाब दे, जवाब दे। माँ, खराब, माँ, जवाब दे, माँ, क्या कर रही हो? बस करो। जवाब दे। छोड़ो, माँ के छोड़ो, मैं कहता हूँ। माँ, छोड़ दे मुझे। क्या कर रही हो माँ? मैं संदीप, माँ का हाथ छोड़ दो। माँ के हाथों के मार्ग में आशीर्वाद है। मुझे इस घर में आज तक बस यही आशीर्वाद नहीं मिला था। मारो माँ, और मारो। पर ईमानदारी का जो सबक मैंने इस घर में सीखा है, वो सबक मैं कभी नहीं भूल सकता। संदीप ने अगर कत्ल किया है तो उसे कत्ल की सजा भी मिलेगी। लो रंजीत। रो मत माँ, रो मत। मैं संदीप को वापस लेकर आऊंगा। सुनो, तुमने संदीप भैया को गिरफ्तार कर लिया? मैंने नहीं, कानून ने उसे गिरफ्तार किया है। रंजीत, तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो सकता है वो बदमाश कुछ ऐसा भयानक जुल्म कर रहा हो जो संदीप भैया बर्दाश्त न कर सके। हो सकता है तुम भी बर्दाश्त न कर पाते। असल में मैं हे भगवान, रो मत लता, रो मत। तुम तो अपने संदीप भैया को कुछ ही सालों से जानती हो, फिर भी उसके लिए तुम्हारा दिल इतना पसीज रहा है। जरा मेरी हालत पर गौर करो। जो बचपन से उसके साथ रोया, उसके साथ हंसा, उसकी दोस्ती के साए में पला, मैं तुम्हें कैसे बताऊं लता कि उसे गिरफ्तार करके मैं खुद अपनी दोस्ती के नरक में जल रहा हूं। हवलदार सर, इस फाइल को कमिश्नर साहब के ऑफिस में ले जाओ। एक्सक्यूज मी। ओ, बेटा प्रकाश। प्रकाश नहीं इंस्पेक्टर, मिस्टर प्रकाश चंद्र एडवोकेट कहिए। मिस्टर संदीप कुमार का वकील। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। अब मैं सरकारी वकील नहीं हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या मैं अपने क्लाइंट से मिल सकता हूं सर? जरूर। हवलदार। यस सर। साहब को मिस्टर संदीप के पास ले जाओ। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। आइए सर। हेलो संदीप,
अब बताओ हकीकत क्या है? बताना क्या है? देखो संदीप, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एक वकील की हैसियत से नहीं पूछ रहा। दोस्त समझकर सच बता दो, तुमने दारा का खून क्यों किया? अरे इस तरह खामोश रहोगे, कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? अरे तुम्हें बचाने के लिए मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। देखो संदीप, वो हत्या कैसी हुई ये तुम मुझे बता दो, और वो हत्या तुमने नहीं की ये मैं अदालत को बताऊंगा। कौन? वो गुंडा एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका मुकाबला किया, हम दोनों में हाथापाई हुई। मैंने उसे खूब पीटा और उसे छोड़ के चला आया। मुझे नहीं मालूम वो कमीना कब मर गया। वो लड़की कौन थी? वो लड़की कोई भी हो, उसके बारे में तुम्हें तो क्या, मैं भगवान को भी नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताओगे तो मैं अदालत से क्या कहूंगा? क्या मैं अदालत से ये कहूं कि मेरा दोस्त स्त्री जाति का रक्षक है और उसने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक आदमी का खून कर दिया और उसे उस लड़की का अता पता नहीं मालूम? अगर तुम मेरा केस नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, लेकिन मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में हरगिज नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मत बताओ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, वो लड़की कौन है, तुमने दारा का खून क्यों किया, ये सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन प्लीज इतनी मेहरबानी करना, जैसा मैं तुमसे कहूं वैसे ही तुम सबसे कहना। ओके, आइए प्लीज, आइए। इंस्पेक्टर, मेरा क्लाइंट तैयार है, आप इनका बयान ले सकते हैं। बैठिए। ये बताइए मिस्टर संदीप, कल क्या हुआ था? कल कार में मैं अपनी पत्नी के संग जा रहा था। पत्नी? जी हाँ, पत्नी, श्रीमती, वाइफ, बेटर हाफ। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा फिर? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो मैं अपनी पत्नी को गाड़ी में छोड़कर पेट्रोल लाने के लिए पेट्रोल पंप चला गया। इज इट? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं सुना रहे हैं, जो हादसा हुआ वो बता रहे हैं। आप इनका बयान लिखिए। फिर? पेट्रोल लेकर जैसे मैं वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गुंडा मेरी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे खूब मारा। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे मौके पर कोई भी आदमी खामोश रह सकता था? भगवान न करे अगर आपकी बीवी के साथ ऐसा ही वाकया हुआ होता तो क्या आप उस आदमी की पूजा करते, आरती उतारते? मिस्टर प्रकाश चंद, यस सर। ये अदालत नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। मिस्टर संदीप कुमार, क्या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं? शांति। आपकी शादी कब हुई? 18 दिसंबर 1985 को। मैं आपकी पत्नी से एक बार मिल सकता हूं? आप नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए शांति जी अपनी मन की शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। अच्छा, कौन से तीर्थ स्थान पर गई हैं? जवाब आप देंगे या ये देंगे? नहीं, ये जवाब मैं दूंगा पूरे विवरण के साथ। कब हुआ था, क्या हुआ था, इनकी शादी कहाँ हुई थी, शादी में शहनाई किसने बजाई थी, नगाड़ा किसने बजाया था, मुजरा किसने किया था, सबके पता आपको दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में। हाँ। मिस्टर प्रकाश, यू आर नॉट ए लॉयर, यू आर ए लायर। मिस्टर रंजीत, अगर दोबारा तुमने गाली दी तो मैं तुम पर इज्जत हतक का दावा कर दूंगा और तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ। किसकी वर्दी उतरती है कोर्ट में देखेंगे। हाँ, देखेंगे देखेंगे। कोई अंधी की मदद करो बाबा, 1 रुपया का सवाल है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान भला करेगा। कोई अंधी को रास्ता दिखाओ बाबा, अंधी की मदद करो बाबा, 1 रुपया का सवाल है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अंधी की मदद करो बाबा, भगवान भला करेगा, अंधी की मदद करो। तुम तो अंधी हो, फिर तुम्हें सांप कैसे दिखा? फिर 400 मुझे चल पुलिस स्टेशन, चल थाने। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या है? बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। बचाओ बचाओ, मेरे गले का बड़ी, क्या उल्टा सीधा चिल्ला रही है तू? मैं तुझे थाने नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। हाँ, तेरे सर की कसम। तो फिर मुझे डराया क्यों? तुझसे काम था, तू एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती है। क्या करें, इस पापी पेट के लिए करनी ही पड़ती है। फिर भी मिलता क्या है, 25 या 50 पैसे, और यही एक्टिंग सिनेमा वाले करते हैं तो उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। खैर, मैं तुझे उतना तो नहीं दूंगा, जैसा मैं कहूंगा अगर वैसा करेगी तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए। सचमुच? क्या करना है, श्रीदेवी की एक्टिंग, मेनका का डांस या टिश्यू? अरे ये सब नाटक फाटक नहीं, सचमुच का रोल करना है, सचमुच का रोल। क्या करना है?
दया रे दया, इसमें तो इज्जत का सवाल है। 500 रुपया नहीं चलेगा, कम से कम 1000 रुपया चाहिए। 1000 रुपया? अच्छी बात है, दे दूंगा। कल टाइम पर पहुंच जाना। हाँ हाँ, बेफिक्र रहिए। हाँ। अंधी की मदद करो बाबा, अंधी की मदद करो। रणजीत बाबा जी, कल अदालत में देख लांगे तुम। अंधी की मदद करो बाबा, सिर्फ 1 रुपया का सवाल है। अंधी 1 की रुपया मदद... क्या, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम कौन हो बाबा? पुलिस इंस्पेक्टर। दया अरे दया। भागती कहाँ है साली? चल सलाम। आजा। अरे मैं तो समझी थी कि आप अपने घर लेके जाएंगे, यहाँ कहाँ ले आए गुरु? ये तेरी ससुराल है, यहाँ तेरी खूब खातिर होगी। हवलदार, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे क्या चाहिए मुझे मालूम है, बैठ। अच्छा ये बता, सड़क पर प्रकाश ने तुझसे क्या कहा? प्रकाश कौन? वही वकील। वकील कौन? मेरे साथ नाटक मत करना। उसने तुझे संदीप की पत्नी बनने के लिए कहा ना? संदीप कौन? भेजा ठीक है? भेजा कौन? Shut up! क्या गुरु, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बातें तेरी समझ में आसानी से नहीं आएंगी। हवलदार, यस सर। कल मेरे कोर्ट से वापस आने तक इसे हवालात पे बंद करके रखो। ले जाओ इसे। चलो हट। चल चल। हेलो वकील साहब। हेलो। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, कोई झूठा गवाह चकमा दे गए क्या? कौन किसको चकमा दे गया है या कौन किसको चकमा देगा, ये तो कचहरी में देखेंगे इंस्पेक्टर साहब। देखेंगे। साली उल्लू की पुट्ठी आई क्यों है बेटा? मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू कैन प्रोसीड। मिस्टर संदीप, सुना है आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत में सुनी सुनाई बातों की कोई अहमियत नहीं होती। फाजिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दलील के साथ सबूत पेश करने चाहिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। क्या यह सच है कि सुलेमान कालिया नाम के एक आदमी को आपने मारा, फिर आप उसे अपने अस्पताल ले गए, उसकी मरहम पट्टी की और उससे झूठा बयान दिलवाया? ये बिल्कुल झूठ। मैं कहता हूं मकतूल दारा से आपकी पुरानी दुश्मनी थी और आपने मौका पाकर उसका खून कर दिया। ये सरासर गलत है। तो आपने बिना किसी वजह के उसको मार डाला। उसका खून करने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो आपकी हत्या करना चाहता था? जी नहीं। उसने आपको अपनी हत्या करने पर मजबूर किया? जी नहीं, वो एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मुझे उसका मुकाबला करना पड़ा। वो लड़की कौन थी? मेरी पत्नी। आपकी तो शादी ही नहीं हुई, फिर पत्नी कहां से आ गई? मेरी शादी हुई है। योर ऑनर, मिस्टर संदीप कुमार की शादी नहीं हुई है, इसके कई गवाह हैं, लेकिन इनकी शादी हुई है यह साबित करने के लिए इनके पास एक भी गवाह नहीं है। अपने जुर्म से बचने के लिए ये शादी किए बिना ही अपनी ख्याली पत्नी की रट लगाए जा रहे हैं। मिस्टर संदीप कुमार, आपकी शादी का कोई सबूत है? जी, एक सबूत है। कौन? भगवान, जो यहां आकर गवाही नहीं दे सकता? जी नहीं, मेरी पत्नी शांति संदीप कुमार। शांति संदीप कुमार को अदालत में हाजिर किया जाए। शांति संदीप कुमार, शांति संदीप कुमार, शांति संदीप कुमार। मैं हाजिर हूँ योर ऑनर। आप शांति संदीप कुमार हैं? जी हाँ। प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स। गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोसीड। देखिए मिस शांति। नो सर, मिसेस शांति संदीप कुमार। अच्छा मिसेस शांति संदीप कुमार, वो जो मुलजिमों के कटहरे में खड़े हैं वो आपके क्या लगते हैं? वही लगते हैं जो आप अपनी पत्नी के लगते हैं। योर ऑनर, एक शादीशुदा औरत से यह पूछना कि उसका पति उसका क्या लगता है, काफी अजीब सवाल है। मैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सलाह दूंगा
कि वो घर जाकर अपनी पत्नी से सवाल ना करे। साइलेंस, साइलेंस। मिसेस शांति संदीप कुमार, आपकी शादी कब हुई? 18 दिसंबर सन 85 को। जी यही तारीख थी ना? ये शादी कहाँ हुई? मंदिर में। कोई गवाह? हाँ, श्री लक्ष्मी नारायण। ये कौन साहब है? ये साहब नहीं, हैं? भगवान है। ये पाठ आपको बचाव के वकील ने पढ़ाया है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे गवाह को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस संदीप कुमार, जिस दिन दारा की हत्या हुई उस दिन क्या हुआ था, आप ब्यौरेवार बता सकती हैं? हम दोनों मंदिर से आ रहे थे। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी रुक गई। ये पेट्रोल लाने चले गए। मुझे गाड़ी में अकेला बैठा देखकर तारा ने मुझे छेड़ने की कोशिश की। इतने में ये आ गए। दोनों में मारपीट हो गई। मिस्टर संदीप कुमार को इतना गुस्सा आने के लिए दारा ने क्या किया? आपका हाथ पकड़ा? जी वो जवाब दीजिए मिसेस शांति। मिस्टर संदीप कुमार का बयान यह है कि आपकी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने दारा की हत्या की। क्या यह सच है कि दारा ने आपकी इज्जत लूटने के लिए हाथापाई की और आपके साथ बलात्कार करने की कोशिश की? जी हाँ। मतलब यह कि आप में और दारा में गुत्थम गुत्था हुई? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं कि उस गुत्थम गुत्था में आपके हाथों दारा के बदन पर या उसके हाथों आपके बदन पर चोटें आई? जी हाँ, बहुत चोटें आई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, अगर आपकी बीवी को कोई बदमाश छेड़ रहा हो तो क्या आप फौरन उस बदमाश से भिड़ेंगे या उस वक्त तक इंतजार करते रहेंगे जब तक आपकी बीवी को कोई संगीन चोट आ जाए या उसका बलात्कार हो जाए, ताकि अदालत में आपका केस मजबूत हो जाए? मिस्टर डिफेंस लॉयर। यस, मैं डिफेंस लॉयर प्रकाश ही बोल रहा हूं। योर ऑनर, यह सच है कि दारा ने मिसेस संदीप कुमार की इज्जत लूटने की कोशिश की। उसी वक्त मिसेस संदीप कुमार वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को खुश करने के लिए संगीन चोट लगने का इंतजार नहीं किया। वो फौरन दारा पे टूट पड़े। लड़ाई के दौरान दारा अपने मुंह के बल जा गिरा। उसे उसके हाल पर छोड़कर ये दोनों वहां से चले आए। ज्यादा खून निकलने के कारण दारा की मौत हो गई। असल वाक्य ये था, योर ऑनर, एक इज्जतदार जिम्मेदार डॉक्टर लोगों को जान देता है, जान लेता नहीं। मैं इस अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस केस के असली पहलू पर गौर करके मेरे क्लाइंट के साथ इंसाफ करें। दैट इज ऑल योर ऑनर। दारा की हत्या संदीप कुमार के हाथों हुई, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए इन्हें मजबूरन दारा के साथ हाथापाई करनी पड़ी। उस परिस्थिति में कोई भी मर्द वही करता। मिस्टर संदीप कुमार ने यह हत्या जानबूझकर नहीं की, इसलिए अदालत इन्हें बेगुनाह मानती है और इन्हें बाइज्जत रिहा करती है।